डियर स्टूडेंट्स, खाली 2 दिन अब एग्जाम के लिए रह गए हैं और मान लीजिए अगर आप 8 तारीख को आपका पेपर है, आप उस 8 को आपने साइन किया हुआ है, तो भी मैं मानूंगा कि वी हैव ओनली 2 डेज। और हमने जो 2 साल में जितनी भी प्रिपरेशन हमारी की है वो हम एक ही टाइम में हमें उसको रखना है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंस इस बात की है कि जो भी स्मार्ट स्टूडेंट है वो ये करेगा कि इन 2 दिनों में हम सारी चीज़ों को प्रॉपरली रिवाइज कर पाएँ, ऐसा कुछ भी नहीं हो जो कि छूट जाए। क्योंकि हमें जो जिस चीज़ का लालच होता है कि एक चैप्टर और तैयार कर लें, इसमें अभी 2 घंटे और मिल जाएंगे हमें और इसको हम और तैयार कर लें, तो लास्ट में ये होता है कि आपके चैप्टर्स छूट जाते हैं, आप इवन रिवाइज भी नहीं कर पाते। और जब रिवीजन नहीं हो पाता किसी चैप्टर का, तो अगर मान लीजिए वो 1 महीने पहले बहुत अच्छे से तैयार किया हुआ है तो भी आप उसमें कॉन्फिडेंस लूज कर देते हैं। जब आप एग्जाम दोगे तो आप उतने कॉन्फिडेंटली उसमें कॉन्फिडेंस नहीं रख पाओगे और अल्टीमेटली जो है आपको उस क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आएगा जबकि फाइनल रिवीजन के समय आता है, ठीक है। तो मैं ये चाहूँगा कि लास्ट 2 डेज में आप इन पॉइंट्स को फॉलो करें और इनको फॉलो करेंगे तो आप यू कैन पुट योर 100% व्हाट यू हैव प्रिपेयर्ड इन 2 years। तो आपको कोशिश ये करनी है कि आपका जो 100% है अब सारी तैयारी छोड़ देनी है और आपको जो भी आपका प्रिपेयर्ड है वो आपको 100% एग्जामिनेशन हॉल में प्लेस कर देना है। देखिए इन पॉइंट्स को आप ध्यान रखेंगे। नंबर 1 पॉइंट, द स्टॉप लर्निंग द न्यू चैप्टर फर्दर। अब आपको नया चैप्टर बिल्कुल छोड़ देना पड़ेगा, आप कोई भी नया चैप्टर तैयार मत कीजिए, राइट। नो प्रैक्टिस ऑफ द प्रॉब्लम्स नाउ। अब कुछ कॉन्सेप्ट्स हैं जिनके आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस करके और क्वेश्चन सॉल्व कर लें, वो आपको नहीं करने बिल्कुल भी, ठीक है ना। कोई भी प्रैक्टिस नहीं करनी है, राइट। रिवाइज फॉर्मूलाज को आप फास्ट रिवाइज करेंगे, ठीक है। और हो सकता है कि 2 बार रिवाइज कर लें, लेकिन क्योंकि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ तीनों सब्जेक्ट्स हैं और बहुत सारा ऐसा कंटेंट है जो कि आपको फास्ट रिवीजन के लिए आपके पास है, ठीक है। तो उन फॉर्मूलाज को आप रिवाइज कीजिए। डेरिवेशन ऑफ द इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स, जो इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं किसी चैप्टर के, उनके डेरिवेशंस को आप देख लीजिए। इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स फ्रॉम योर पर्सनल नोट्स, और इम्पॉर्टेंट प्रॉब्लम्स वो जो कि आपने हाईलाइट की हुई हैं उनको बहुत फास्ट रिवाइज करना है, ठीक है ना। इतना फास्ट कि कोई भी कंटेंट आपका छूटे नहीं, कि फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में से कुछ छूट गया और वो आप रिवाइज भी नहीं कर पाए लास्ट मोमेंट में, वो बहुत गलत स्थिति होती है, वो जरूरी है, ठीक है। एंड उसमें एक वीडियो, मैंने पर्टिकुलर वीडियो बनाया हुआ है कि यूज फास्ट रिवीजन ट्रिक्स, वो क्या किस तरह से होती है, टेक्निक्स हैं इसकी फास्ट रिवाइज करने की, ठीक है ना। तो वो इस तरह का एक मोटिवेशनल लेक्चर मैंने बनाया हुआ है, एंड दैट इज हाउ टू रिवाइज फास्ट इफेक्टिवली फॉर द CBSE एंड IIT JEE एग्जामिनेशन। उस पर्टिकुलर वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप चाहें तो उसको देख सकते हैं। लेकिन इस बात का आप ध्यान रखें कि जितनी आपकी 2 साल की प्रिपरेशन है वो कहीं चूक ना जाए, आप उसको फर्दर लर्निंग करने के चक्कर में आप सोचेंगे अभी और एक चैप्टर और तैयार कर लेते हैं और एक तैयार कर लेते हैं, और हो सकता है कि जो 4 चैप्टर ऑलरेडी आपके प्रिपेयर्ड है वो रिवाइज करने से छूट जाए। तो ये बहुत बड़ी मिस्टेक स्टूडेंट करते हैं। मैंने खुद, मुझसे हुई थी अपने स्टूडेंट टाइप में कि मैं इस चीज़ को रिवाइज नहीं कर पाया यदि कोई चैप्टर, तो वो बहुत मुझे नुकसान देता है। आपको उस समय फिर बाद में एग्जामिनेशन हॉल में उससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने में वो कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता है, ठीक है। सो विश यू गाइज ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड फॉर द एग्जामिनेशन, राइट।